NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 18 अक्टूबर को अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा कशवा है, मोहम्मद इरफान आलम पूर्णिया से जितेंद्र यादव, गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव। इस दूसरी सूची के साथ कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए अब तक कुल 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इससे पहले पार्टी ने अपनी पहली सूची में 48 प्रत्याशियों के नाम जारी किए थे। तो बता दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग की स्थिति काफी अस्पष्ट है और जटिल बनी हुई है और कुछ सीटों पर घटक दलों के बीच अभी भी पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई। पहले चरण का नामांकन पूरी होने के बावजूद आधिकारिक तौर पर पूरी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हो पाया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की स्थिति काफी अस्पष्ट है और जटिल बनी हुई है और कुछ सीटों पर घटक दलों के बीच अभी भी पूरी तरह से सहमति नहीं बन पा रही है और पहले चरण का नामांकन पूरा न होने के बावजूद आधिकारिक तौर पर पूरी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हो पाया है। तो बता दें कि लगभग 60 सीटें यानी कांग्रेस 65 से 60 सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी 58 के आसपास देना चाहती है। 15 सीटें मुकेश सैनी की पार्टी को 15 सीटें देने की बात सामने आई है। साथ ही एक राज्यसभा और 2 एमएलसी सीट का भरोसा भी दिया गया है। कांग्रेस से 60 से ज्यादा सीटें और अपनी पसंद की सीटें चाहती है, जबकि आरजेडी ने 58 सीटों की सीमा तय की है। कई सीटों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण कुछ सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर अंतिम और आधिकारिक मुहर लगनी अभी बाकी है और कुछ सीटों पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से जारी लिस्ट में नरकटियागंज, किशनगंज, कस्बा, पूर्णिया और गया टाउन विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 5 उम्मीदवारों में से 2 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। पार्टी ने नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे और किशनगंज से कमरुल होदा को टिकट दिया है। वहीं कशवा से इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से 17 अक्टूबर को 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में शामिल है। हालांकि महागठबंधन में पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। तो आपको बता दें कि बिहार में जो है नामांकनों का दौर जारी है और पहला चरण का जो मतदान है यानी कि चुनाव है वो 6 नवंबर को होना है और दूसरे चरण का मतदान जो है 11 नवंबर को होनी है और 14 नवंबर को जो है नतीजे सबके सामने होंगे। और इससे पहले ही लगातार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात जो है खुलकर अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं सामने आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी कांग्रेस से 2 सूची अब तक जारी की है, लेकिन आरजेडी की तरफ से अब तक एक भी सूची जारी नहीं किया गया है और सूची नहीं जारी करने से पहले ही तमाम जो है जो उम्मीदवार हैं उन्हें जो है सिंबल बांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में अब तक पेंच फंसा हुआ है और बिना सूची जारी किए ही जो है सिंबल बांटना पड़ रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।